वही हुआ जो मैंने आपको बताया था। फजर आखिरकार शेर को हॉस्पिटल से भगाने में कामयाब हो जाती है। जब शेर भागकर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो बाहर उसका गाड़ी इंतजार कर रही होती है। सफ़ेद गाड़ी में वो बैठता है तो फजर उसे ले जाती है एक अलहदा घर में। तमीना बेगम ने शेर के लिए अलहदा एक घर अरेंज कर रखा था। फजर उसे वहाँ पर ले जाती है। शेर वहाँ पर जाता है। अब शेर का वहाँ पर इलाज होगा। सबसे पहले शेर की ये जो हालत है ये बेहतर की जाएगी। वहाँ पर जाते साथ ही शेर की कटिंग होती है, दाढ़ी सेट होती है। शेर जब बाहर निकलता है ना कटिंग और दाढ़ी कटवाने के बाद, फिर वो बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा था जैसा कि पहले नज़र आता था। ऐसा लगता ही नहीं है जैसे ही शेर में कोई फॉल्ट हो या फिर ये बीमार हो। जब शेर अपनी हालत बेहतर बनवाने के बाद फजर के सामने आता है। एक्चुअली में शेर इतना है ही हैंडसम, फजर उसे दिखती रह जाती है। और वैसे भी फजर के दिल में शेर के लिए फीलिंग्स हैं। इतना टाइम एक साथ गुजारने के बाद फजर शेर को जान चुकी है, मुकम्मल तौर पर जान चुकी है और शेर भी फजर को पसंद करने लगा है। कुछ ही देर के बाद शेर की हालत फिर से ख़राब होने लगती है, इसका बीपी शूट करने लगता है। इसके बाद फजर शेर से कहती है शेर बैठ जाओ और अपने आप पर कंट्रोल करो, तुम्हें ये चीज़ बर्दाश्त करनी होगी, तुम्हें अपनी माँ के लिए अपनी फैमिली के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। इसके बाद शेर वहाँ पर बैठ जाता है। फजर भी उसके पास बैठी होती है तो शेर फजर का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद फजर शेर को देखती ही रह जाती है, उसे कुछ भी नहीं कह पाती और ना ही अपना हाथ छुड़वा पाती है। इसके बाद अब लोग देखने वाले हैं कि शेर की हालत कुछ बेहतर होती है तो शेर फजर से कहता है कि फजर तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना, तुम मेरा ख्याल रखोगी ना, तुम मेरा साथ दोगी ना। इसके बाद फजर कहती है कि इतनी देर तक मैं तुम्हारा साथ देती आई हूँ, आगे भी तुम्हारा साथ दूंगी। जब तक तुम मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फजर और शेर एक दूसरे से मोहब्बत तो करते थे, इनके दिलों में फीलिंग्स थी मगर इन दोनों को मालूम नहीं था। लेकिन अब एक दूसरे के साथ अकेले में टाइम गुजारने के बाद इनकी फीलिंग्स जागेंगी। इन्हें मालूम होगा कि ये एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। ख़ास तौर पर उस वक्त जब फजर घर पर जाएगी तब भी शेर उसके ख्यालों में होगा, खाना खाएगी तब भी शेर उसे याद आएगा, सोएगी तब भी ख्वाबों में शेर आएगा। और शेर के साथ भी कुछ यूं ही होगा, जब फजर उसे छोड़कर जाएगी उस घर में अकेला तो शेर की हालत ख़राब हो जाती है। शेर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, शेर का बीपी शूट कर जाता है। तो इसीलिए अब क्या होगा कि तो शेर के फजर से कहेगा तुम मुझे छोड़कर मत जाया करो, मुझे यहाँ पर घुटन महसूस होती है, यहाँ पर अकेला महसूस करता हूँ मैं खुद को। वैसे तो तमीना बेगम का वो आदमी जो इसे यहाँ पर लाया है भगाने में, जिसने मदद की है, वो इसके साथ होता है, इसका ख्याल रखता है, इसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। मगर फजर की कमी कौन पूरा करे? फजर जिससे ये मोहब्बत करता है और फजर इससे मोहब्बत करती है, उसकी कमी कौन पूरी कर सकता है? इसीलिए तो शेर की हालत ख़राब होती है। एक फजर ही फायद डॉक्टर है जो शेर को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि शेर उस पर ट्रस्ट करता है और शेर फजर की बातें भी मानता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी, आगे भी है हमें यही कुछ देखने को मिलेगा। इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी, काफ़ी हमें रोमांटिक सीन देखने को मिलेंगे। आप सब लोगों को क्या लगता है आने वाले एपिसोड में क्या होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।